साथियों, आप में से काफ़ी साथियों का एक सवाल आ रहा है कि सर मैं बीएड करूं या डीएलएड में एडमिशन लूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 2024 में आपको क्या करना चाहिए, बीएड में एडमिशन लेना चाहिए या डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए। दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि भविष्य में लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, यदि आप चाहें तो डीएलएड की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप बीएड की तैयारी करना चाहते हो 2024 में, तो बैच जो है वो आपका ऑलरेडी नॉट और ये जो है स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ठीक है, फीस जो है अभी 499 रुपये है, बाद में बढ़ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 9136665422 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके दोनों चीज़ों पर हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये मैंने सिंपल सी लाइन यहाँ पर डिवाइड कर दिया। एक तरफ हम बात करेंगे डीएलएड के बारे में। आपका सवाल है कि मैं डीएलएड करूं या फिर दूसरी बात करेंगे हम बीएड के बारे में। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको ये पता करना है कि डीएलएड करने के बाद आप किसके टीचर बनोगे, बीएड करने के बाद किसके टीचर बनोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएड के बारे में। देखिए, डीएलएड करने के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कुछ दिल्ली की बात करते हैं। अगर आप दिल्ली से करना चाहते हो तो अगर आपने रिसेंटली 12th पास आउट किया है, रिसेंटली का मतलब ये है पिछली बार जो साथी हमसे कुछ जुड़े हुए थे, तो अगर आप रिसेंटली पास आउट हैं 12th, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए डीएलएड में। ठीक है, या फिर आप अभी अपेयरिंग स्टूडेंट हो। कुछ साथी जो हैं वो अपेयरिंग है। अपेयरिंग का मतलब जो अभी बोर्ड में एग्जाम देंगे। ठीक है, ये मेरी वीडियो बाद भी देख रहे हो तो आप कर सकते हो, यानी 2024 में जो पेपर देकर आए हैं तो उनको भी क्या है, जरूर डीएलएड में ट्राई करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि टीचर किसके लिए बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप बनते हो टीचर प्राइमरी। अब प्राइमरी में वैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट टू फिफ्थ होता है आपका। ठीक है, लेकिन आप सेकंड ईयर में जाते हो तो फर्स्ट टू 8 तक आप टीपी पर जाते हो। तो आपको जो आप टीचर बनोगे वो पहली से 5वीं तक आप अपने को लेकर चलिए, है ना। तो 12th बाद करने के बाद ही 2 साल बाद अगर आप इस डिप्लोमा को कर लेते हो तो आप टीचर बनने लायक हो जाते हो। कैसे? पहली से और 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा सर? डीएलएड कर लिया, इसके बाद एक सीटीटी एग्जाम होता है। स्टेट में जाओगे यूपी में तो यूपी टेट होता है, हरियाणा से हो तो हरियाणा टेट होता है, और अगर हम बात करें राजस्थान से तो रीट होता है। मतलब ये सारे और भी पेपर आपको देने, कब देने होंगे? इसके बाद में। ठीक है, टीचर बनने के लिए वो खैर आपको पता लग जाएगा डीएलएड के में जब आप करोगे। ठीक है, अब खर्चा कितना आएगा डीएलएड करने के लिए, ये है। तो देखिए, लगभग अगर हम बात करें इसमें तो खर्चे की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट से जो है लगभग आपका ये मान के चलिए दोनों ईयर में, मैं टेंटेटिव आइडिया बता रहा हूँ कि फीस जो है गवर्नमेंट की कम होती है, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें गवर्नमेंट डाइट की तो लगभग 9 है आपकी डाइट है। ठीक है, करंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 9 की अगर हम बात करें तो लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये आप क्वार्टरली फीस मान के चलिए। तो मैं मान के चलता हूँ 12, तो लगभग 30,000 रुपये आप खर्चा मान लीजिए, 30,000। ठीक है, ये आपका खर्चा लमसम जो है किससे आएगा? गवर्नमेंट से आएगा। वैसे मैंने कम बताया लगभग, क्योंकि 2 से 3 हज़ार रुपये क्या है क्वार्टरली फीस होती है। तो साल की आप ये मान के चलिए लगभग 10 से 12 हज़ार फीस होती है पूरे साल की। यानी क्वार्टरली का मतलब ये 3 महीने की फीस आपको देनी है। 3 महीने की फीस आप दोगे कितनी, मैंने बताई, जैसे मान लीजिए आपकी 2500 रुपये फीस है, चलो ये मान लेते हैं। ठीक है, 2500 रुपये फीस है, तो आपकी ये फीस हो जाएगी। तो आप अगर करोगे तो आप फिर 3 महीने की देनी पड़ेगी, फिर 3 महीने की, 3 महीने की, क्योंकि साल में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो पूरे एक साल की अगर हम बात करें तो लगभग आपकी 10 से 12 हज़ार मैंने आपको एवरेज बताया। तो दोनों की साल बता लें तो ये है, तो काफ़ी चीज़ है। और जो ओबीसी एससी होते हैं उनको तो स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है। हाँ, प्राइवेट में अगर हम बात करें, प्राइवेट से अगर आप डाइट करोगे तो प्राइवेट से डाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा खर्चा आपका ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लगभग दोनों साल की बात करें तो भाई 1.5 से लगभग 1.5 के करीब आ ही जाता है। ठीक है, मैं मतलब 1 लाख तो मान के ही चलो। ठीक है, 50-60 हज़ार रुपये फीस होती है आपकी पूरे साल की, एक साल की मान लेते हैं। ठीक है, 50-60, तो दोनों साल का लगभग ये हो जाता है। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर क्या है,
गवर्नमेंट डाइट में होता है तो डीटीसी पास वगैरह भी आपका बन जाता है, तो पैसे बच जाते हैं पेरेंट्स के, ये भी चीज़ है। इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट डाइट के लिए, मेरा है। तो करना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पर है। प्राइवेट में देखिए आपकी फीस तो देंगे ही देंगे पेरेंट्स, प्लस में भाई कन्वेंस जो आपको आना है जाना है यहाँ पर खर्चा आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये आपको टेंटेटिव आइडिया मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए कि जो डीएलएड है हमारा, ये जो मैंने बताया सीटेट करना है, ये करना है, तो अभी 12th पास आउट हो तो तैयारी करके इसकी क्या है, आपको तैयारी कर देनी चाहिए अच्छी से। अब बात करते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए दिल्ली में अगर हम बात करें करंट में, तो आपका एंट्रेंस बेस होता है, यानी आपने 12th पास कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, जहाँ पर आपका अच्छा स्कोर होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए हम आपकी पूरी गाइडेंस और कोचिंग मतलब क्लासेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने दिल्ली का बताया 12th पास। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या मैं डीएलएड करूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो भी क्या करेंगे, आपका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले भी इसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि 12th ही तो चाहिए, ग्रेजुएशन आप नहीं दोगे। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेबल है, यानी एलिजिबल हैं आप भी, ठीक है। अब तो मैंने ये बता दिया, यहाँ से आपको समझ क्या आया, समझ ये आया कि भाई जिन्होंने अभी 12th पास किया उनको तो डीएलएड करना चाहिए। अब सवाल आ रहा है ग्रेजुएशन वाले कि ग्रेजुएशन वाले को मुझे भी करना चाहिए। हाँ, आप कर तो सकते हो, लेकिन आपके पास दूसरा रास्ता भी है, आपके पास है बीएड, ठीक है। तो बीएड के लिए क्या चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन। अब देखिए परसेंटेज अलग अलग मैटर करती हैं, आपके पास होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए बीएड के लिए। बीएड में क्या करोगे, यहाँ पर जो टीचर बन रहे थे आप क्या बन रहे हो, प्राइमरी के बन रहे हो, यहाँ पर आप क्या बनोगे, टीजीटी बनोगे। टीजीटी यानी 6 to 10th क्लास तक को आप पढ़ा सकते हो। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन प्लस एमए भी है, मास्टर्स भी है मेरी, और उसके बाद कर रहे हो तो आप सभी को पता होगा आप पीजीटी भी बन सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद करते हो तो एमए और ग्रेजुएशन जिनकी है, जिनकी मास्टर भी है मतलब पीजी भी है, यूजी भी है, प्लस में पीजी भी है, तो उनके लिए सजेशन है कि आप बीएड के लिए ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि अगर आप बीएड के लिए ट्राई करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैंने बताया एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर भी है, और एंट्रेंस एग्जाम क्या है आपका यहाँ पर भी है। तो तैयारी के लिए आप दोनों के लिए ये करो कि आप बीएड के लिए तैयारी करो, जिनकी ग्रेजुएशन है, इसका भी फॉर्म भरना है, इसका भी भरना है। यहाँ पर एडमिशन होता है यहाँ ले लो, और यहाँ होता है तो यहाँ ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे बच्चे आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पर थोड़े बड़े रहेंगे, ठीक है। एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस बेस ही होगा, ये ध्यान रखना है, विदाउट एंट्रेंस के नहीं होता, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जी फिर टीचर बनना है तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको सीटेट का पेपर देना पड़ता है, सीटेट है, यूपी टेट है, ये सब, ठीक है, क्लियर। जब हम टीचर बनते हैं, ये टीजीटी वाले ग्रेजुएशन बीएड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ रह गया, हाँ, फीस लमसम की अगर हम बात करें तो डीयू की मैं बताऊं तो डीयू में आपकी फ़ीस जो है वो काफ़ी कम ही होती है, लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये फ़ीस है आपकी, ठीक है, कम है। तो ये है, फीस चेंजेस भी होती रहती है, तो आप प्रोस्पेक्टस को प्रेफर करेंगे, लेकिन कम ही होता है क्योंकि गवर्नमेंट है तो कम है, ठीक है। अच्छा, क्या होगा, तो देखिए नंबर टॉप तो यही है आपका CIE है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, और 1-2 कॉलेज और हैं, ठीक है, 3 से 4 कॉलेज हैं आपके। तो उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम यहाँ पर आपको SCRT का डायरेक्ट पेपर देना पड़ता है, एंट्रेंस लिखा था ना मैंने, ये रहा, यहाँ पर SCRT का फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। एडमिशन शुरू होंगे, हम आपको गाइड कर देंगे। ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको CUT देना है, ठीक है। यहाँ पर और भी कंडीशन होती है ग्रेजुएशन के साथ, आपके लगभग 55% है वो मार्क्स होने चाहिए, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो वो प्रोस्पेक्टस को बात करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कि आपको करना क्या है। तो इन चीज़ से आपको समझ आ चुका होगा कि आपके लिए ऑप्शन दोनों ही है, आप चाहे बीएड कर लीजिए या ग्रेजुएशन कर लीजिए, अब दोनों में आपको डिसीजन लेना है। जिसमें भी आपका एडमिशन होता है, अच्छे दोनों कोर्स ही हैं, आपको कर लेने चाहिए टीचर अगर आपको बनना है तो। स्पेशली अब भी 12th पास आउट कर चुके हैं या आप 12th के अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूर इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो तैयारी करनी चाहिए आपकी किसकी, बीएड की। फिर आप कहाँ जाएंगे, आप इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले और डीएलएड वाले, अब इससे पता लग गया कि आप दोनों के लिए हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, यूपी में भाई डीएलएड जिसको पहले बीटीसी बोलते थे, यूपी में क्या होता है आपका ग्रेजुएशन बेस पर होता है, ठीक है।
तो कंडीशन बेसिक क्राइटेरिया चेंज होगा तो समय समय पर वीडियो आपकी आती रहेगी। तो ओवरऑल आपको पता लग चुका होगा कि डीएलएड भी बेस्ट है और बीएड भी बेस्ट है। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है, सजेशन है, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से इन्फॉर्मेटिव या कोई भी जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।